Welcome to HP Digital Coaching Institute. Today we are going to discuss MCQs of surface chemistry and colloidal solutions. First of all, what is surface chemistry? Surface chemistry is the branch of chemistry which deals with the phenomena of occurring at the surface or interface, that is at the boundary separating two bulk phases. Bulk phase means in surface molecule इनमें कोई भी बैलेंस्ड इक्वल नहीं होता है, राइट. बल्क मॉलिक्यूल्स में इक्वल बैलेंस फोर्सेस रहती हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन. ऑप्शन ए क्लाउड, ऑप्शन बी स्मोक, option C milk, या option D none of these. The right answer is option C, that is milk. Second is the an emulsion consists of one liquid and one solid, one liquid and one gas, two liquid and two solids. The right answer is option C, that is two liquid. The third question is which of the following is an example of adsorption. First of all, what is adsorption? Adsorption is the phenomenon of attracting and retaining the molecules of substance on the surface of liquid or solid on the surface. एड्जॉर्प्शन मीन्स कि कोई भी चीज़ जब हम ले रहे हैं तो पार्टिकल सरफेस पे अटैच हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम स्केल लेते हैं, स्केल को जब ऑयल के साथ अपने सर में हम उसको रब कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको नीचे की तरफ डाउन सॉइल के साथ अटैच करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, एक तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जहाँ पे अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रह रहे हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन आता है सिलिका जेल इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, ऑप्शन बी मिस्टी विंडो, ऑप्शन सी पेंटिंग एंड डी ऑल ऑफ दीज. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, right. Next one is fourth. Fog is an example of which type of colloidal system? Gas in liquid, solid in gas, liquid in gas, gas in gas, या liquid in gas. The right answer is option B, solid in gas and liquid in gas. Next one is which of the following is an associated colloids? Option A soap, B sol of gold, C protein, या D starch. The right answer is option A soap, right. Next one is the which of the following colloids are solvent heating? Lyophilic, lyophobic, hydrophilic, या none of these. Then right answer is the option B, that is lyophobic. Lyophilic क्या होते हैं? Lyophilic are the liquid loving, ठीक है, लिक्विड लबिंग होते हैं जो कि सॉल्वेंट के साथ डिस्पर्स फेस का इंट्रैक्शन अच्छा हो तो उसे हम क्या कह रहे थे, लायोफिलिक कहते हैं. ठीक है, लायोफोबिक में क्या होता है, देखो जो सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, ठीक है, लिक्विड हेटिंग होते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई इंट्रैक्शन नहीं होती है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में. लायोफोबिक में एक स्पेशल टाइप का मैथड यूज़ किया जाता है इंट्रैक्शन करवाने के लिए, राइट. नेक्स्ट वन आता है the rate of chemisorption is option A decrease with increase in pressure, is independent of pressure, is maximum at 1 atmosphere of pressure, या increase with increase in pressure. chemisorption होता क्या है? chemisorption में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर रहेगा. यहाँ इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, राइट. नेक्स्ट वन आता है मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ. मिल्क जो है वो किसका एग्जाम्पल है? इमल्शन, सस्पेंशन, सोल, या फिर नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इमल्शन, राइट. नेक्स्ट वन आता है द रेट ऑफ फिजियोप्शन. फिजियोप्शन इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, increase the temperature, decrease pressure, या decrease the surface area. The right answer is decrease in temperature.
फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, फिजियोप्शन एंड केमिजोप्शन। तो फिजियोप्शन में क्या होते हैं, जब यहाँ पे एड्सॉर्ब और एड्सॉर्वेट और एड्सॉर्वेंट के बीच में फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जब उनके बीच में क्या होता है, फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बीक वैंडरवाल फोर्स हो गया जो कि ईजिली ब्रेक हो जाती है, राइट। देन यहाँ पे क्या है कि फिजियोप्शन जो है, यहाँ पे एड्सॉर्ब और एड्सॉर्वेंट के बीच में क्या देखी जाती है, फोर्सेस देखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज द if the dispersed phase is a liquid and the dispersion medium is solid. The right answer is foam, sol, emulsion या फिर gel. The right answer is gel. ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर हमारे पास जो है डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो वो कोलाइड कौन सा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 grams of activated charcoal was added to 50 ml of acetic acid solution 0.06 molar in a flask. After an hour it was filtered and strength of filtrate was found to be 0.042 m. The amount of acetic acid absorbed per gram of charcoal is. सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बतानी है मोलैरिटी, राइट। हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे मोलैरिटी की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या आता है मोलैरिटी में, हम यहाँ पे ले रहे हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड। पहले तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है वो हमें करना है, राइट। तो एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या पूछा गया है, 0.06 माइनस 0.042 मोलर। तो हमारे पास आता है 0.018 आ जाता है, राइट। देन उसके बाद पूछा है नंबर ऑफ मिली मोल्स। नेक्स्ट बात की गई है नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ CH3COOH एड्सॉर्ब्ड, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 0.018 इंटू 50 ml एसिटिक एसिड की बात की है, तो ये 50 ml आ जाता है, राइट। ये जो है 50 ml आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.90 आ जाता है हमारे पास अमाउंट। अब हमें क्या करना है, 0.90 को यहाँ पे हमें अमाउंट को क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो हमें अमाउंट ये आ गया 0.90। अब हमें